भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनं सहजानन्द चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह नाम का ग्रंथ और इसके दूसरा अधिकार चलता है 111 नंबर की गाथा है। तीत्याति तथा वरतणु जोगा अणिणा अणिलाणलकायते सुतशा मणपरिणाम विरहिदा जीवा इंद्रियाणिया उनमें त्रय स्थावर तनु त्रस जीव अग्नि वायुयुत ये सभी मन से रहित हैं और एक स्पर्शन सहित हैं। अन्वयार्थ है, उनमें 5 काय बताई, उनमें रहे हुए जीव वे 5 कायिक जीव कहलाए स्थावर के। उनमें 3 यानी पृथ्वी कायिक, अपकायिक माने जल कायिक और वनस्पति कायिक, ये जीव स्थावर शरीर के संयोग वाले हैं तथा वायु कायिक और अग्नि कायिक जीव त्रस हैं, ऐसा यहाँ कथन किया। उसका नीचे फुटनोट है। और वे सब परिणाम रहित एकेंद्रिय जीव जानना। जीव तो ज्ञान दर्शन स्वरूप है, पर इन कायों में रहा हुआ तो उनको इन कायिक कहा है ना। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, वनस्पति कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, 5 प्रकार कहे ना। तो वायु कायिक और अग्नि कायिक जीव को त्रस कहा। नीचे फुटनोट है कि वायु कायिक तथा अग्नि कायिक जीवों को चलन क्रिया देखकर व्यवहार से त्रस कहा जाता है। निश्चय से तो वे भी स्थावर नाम कर्माधीन पने के कारण यद्यपि उन्हें व्यवहार से चलन है तथापि स्थावर ही है। 3 बातें समझना इस फुटनोट में कि उनकी चलन क्रिया देखी वायु कायिक और अग्नि कायिक की, तो उस अपेक्षा से त्रस कहा गया। निश्चय से तो, निश्चय में 2 बातें हैं। निश्चय से तो वे ज्ञान दर्शन स्वरूपी चैतन्य स्वभावी हैं और वर्तमान दशा की अपेक्षा स्थावर नाम कर्माधीन पना है। तो कर्माधीन नहीं है वे, लेकिन उनके स्थावर नाम कर्म का उदय है निमित्त में, और वर्तमान में मात्र एक स्पर्शन इंद्रिय के विषय को जानने की उघाड़ रूप दशा है। ऐसे समझना इसको, है ना। ये तो आगम की भाषा है, तो ऐसे ही संक्षेप में कही जाएगी। तो इसका अर्थ ये है कि वे कर्माधीन हैं, ऐसा नहीं है ना। यद्यपि यहाँ शब्द डाला है निश्चय से। निश्चय से का अर्थात ये है कि यहाँ जो उनकी चलन क्रिया देखकर स्थावर को भी त्रस कहने का व्यवहार किया है। तो स्थावर अग्नि कायक और वायु कायक हैं तो स्थावर, लेकिन उनको जो चलन क्रिया देखकर त्रस कहने का व्यवहार किया, उस व्यवहार के आगे निश्चय।
तो उस निश्चय में वे हैं स्थावर ही, ये कहना है। लेकिन जल तो ठहरा ही रहता है, ठहर भी जाता है, चलित भी होता है। भाई जल को तो आप एक सरोवर में बर्तन में रखो तो रखा ही रहता है ना, तो जल को न लिया, पर अग्नि तो जब जब प्रज्वलित होती है तो वो तो जलती हुई ऐसी चलती हुई होती है। वायु का भी यही है। वो तो एक ज्ञान कराया। क्यों ज्ञान कराया? कि ऐसा न समझना कि वे स्थावर नहीं हैं। तो त्रस तो कहा पर उपचार से कहा, हैं वे स्थावर। पर स्थावर का यहाँ जो वर्णन आया आगम शैली में, स्थावर नाम कर्माधीन पने के कारण, इसका अर्थ अपने को निकालना है। क्या अर्थ है इसका वास्तविक? हैं तो वे चैतन्य स्वरूपी उपयोग लक्षण वाले, लेकिन वर्तमान अवस्था में उनके ज्ञान की उघाड़ की इतनी अल्पता है कि वह एक स्पर्शन इंद्रिय के विषय को जान सकने रूप ज्ञान का उघाड़ है ना। और ऐसे में वे एक इंद्रियपना कहलाया, और उसमें निमित्त में स्थावर नाम कर्म का उदय है, इतना यहाँ ज्ञात कराया है ना। व्यवहार से चलन है तथापि स्थावर ही है। टीका में अपन देखते हैं, टीका यही टीका है इसकी, टीका नहीं है, अन्वयार्थी है, फिर सीधा गुरुदेव का व्याख्यान है। देखो, स्थावर नाम कर्म के उदय से पृथ्वी, जल, वनस्पति, ये 3 प्रकार के जीव एक इंद्रिय जानना। 5 स्थावरों में वायु तथा अग्नि, ये 2 प्रकार के जीव चलते हैं, है ना, उनमें चलायमानपना है। तथापि स्थावर नाम कर्म के उदय से, नाम उनके निमित्त से, स्थावर एक इंद्रिय जीव कहे जाते हैं। कैसे हैं वे एक इंद्रिय जीव? के मनोयोग रहित हैं, जो आया था ना इसमें अन्वयार्थ में। वे सब परिणाम रहित, तो मन परिणाम रहित हैं। उस परिणाम रहित माने अपरिणामी नहीं, मन परिणाम रहित एक इंद्रिय जीव जानना। मन का उनको मनोयोग नहीं है, ये गुरुदेव ने स्पष्ट किया। फिर नीचे हाँ, वो भी नहीं है, पर यहाँ जो इस गाथा में और अगली गाथा में मन नहीं है, ये वाली बात कहना है। विषय क्या है? हाँ हाँ, इंद्रियों में 5 इंद्रियों में एक इंद्रियपना है और मन नहीं है, ऐसा यहाँ पर कहना है। देखो ये 3 लाइन पढ़ लो भले दोबारा, कोई रिपीटेशन ही है उस बात का। आत्मा अनंत गुणों का पिंड है, वह स्थावर नाम कर्म से पृथक है। आत्मा तो स्थावर नाम कर्म जो उदय रूप है उससे आत्मा पृथक है, भिन्न है, निराला है। आत्मा कर्म से तथा मन से रहित है और अपने गुणों से अभिन्न है। उसकी भावना जो नहीं करता वह कर्म बांधता है, यानी उसके कर्म बंधन होता है, यानी उसकी परिणति में मलिनता है और मलिनता में रुकना है। इसलिए एकेंद्रीयपने को प्राप्त होता है राग की भावना करने से। लो, क्यों करके स्थावर नाम कर्म का उपार्जन हुआ जीव को? कि राग की भावना करने से। 2 ही बातें हैं, या तो यह वीतरागी अपना त्रैकालिक वीतराग तत्व है और पर लक्ष्य में जितना उत्पन्न होता हुआ राग है। 2 ही भाव हैं, राग या कि वीतराग। तो अपने वीतरागी स्वरूप की भावना नहीं की और राग की भावना की, तो उसमें उसने स्थावर नाम कर्म का उपार्जन किया और उस कर्म के निमित्त के उदय से या उसके कर्म के उदय के निमित्त से यहाँ इसकी वर्तमान दशा अत्यंत हीनी हो गई है। तो वह स्थावर नाम कर्म से पृथक, जीव अलग है, स्थावर नाम कर्म अलग है। अब देखो, वर्तमान जो जो अवस्था दिखती है जीव की, ठीक है, वह कर्म के निमित्त से होती है। कर्म से होती है नहीं,
कर्म का उसमें निमित्तपना है। वह कर्म जिसका कि निमित्तपना है वह अपनी धूल के कारण बंधा हुआ है। धूल नाम पुद्गल परमाणु धूल। क्या लिखा है? हाँ वही लिखा है, भूल। अच्छा, इसमें धूल लिखा है। हाँ, अज्ञानता, तो भूल भी सही शब्द है। हो सकता है कि ये धूल गलत छपा हो, पर धूल भी कहो तो धूल ही है वो कर्म, अपनी धूल के कारण। और भूल के कारण बना है। भूल तो ऊपर बताई थी, राग की भावना करने से स्थावर नाम कर्म का उपार्जन करता है। कोई जीव पानी के जीव रूप हुआ ऐसा कैसे? थोड़ी बात इसमें गुरुदेव ने ली है समझने जैसी। कोई जीव पानी के जीव रूप हुआ ऐसा कैसे? कि पूर्व में ऐसे भाव किए हैं इसलिए ना। अब इसमें जो कर्म का निमित्तपना है उसको समझना है कि पूर्व में जीव ने अपने स्वरूप की विराधना की और रागादि की आराधना की, माने उनका ही भावना की, उनकी ही उसमें ही लाभपना रखा। तो उससे इसने इस प्रकार के उन परिणामों के निमित्त से अपने मोह राग देश परिणाम, आत्मा की भावना से विरुद्ध परिणाम, उनके निमित्त से इसको इस प्रकार के कर्मों का उपार्जन हुआ और उनके उदय के निमित्त से यह वर्तमान अवस्था इसकी अत्यंत हीनी हो गई। और अब ये संसारी है तो किसी न किसी देह में तो बरतेगा ही। ये उधर से मिलाओ पूर्व की एक गाथा 108 नंबर की। जीव दो प्रकार के हैं, संसारी और सिद्ध। इसीलिए कहते हैं क्रम से स्वाध्याय होती है ना तो वो पूरा विषय ख्याल में आता है। तो जीव कितने प्रकार के कहे कि संसारी और सिद्ध, वो बहुत गंभीर व्याख्या है। संसारी की व्याख्या कि जो देह में वर्तते हैं अपने उपयोग स्वरूपता से, और जो देह बिना वर्तते हैं अपनी उपयोग स्वरूपता से, वे हैं सिद्ध। अब ये जो संसारी जीव है किसी ना किसी देह में तो वर्तेगा, क्योंकि ये सिद्ध तो नहीं है। तो इसकी वर्तमान दशा इतनी हीनी है और फिर इसको देह का संयोग भी ऐसा है। वर्तमान दशा इसकी हीनी, जैसे अभी अपन है तो अभी अपन भी संसारी है, तो वर्तमान दशा थोड़ी उघाड़ वाली है। तो उघाड़ वाली दशा होने में जो पूर्व का मनुष्य नाम कर्म का जो उदय वो निमित्त कहलाया, और उसके उदय के निमित्त से ये 5 इंद्रिय रूप शरीर संयोग में मिला जिसमें यह जीव वर्तता है। बराबर ख्याल में आ रही है ना बात? अभी अपने को पॉइंट कौन सा पकड़ना है, वो पॉइंट पकड़ो तो सारा समझने में आएगा। इधर बहुत अच्छी चर्चा है कि जीव क्या है। कि जीव तो चैतन्य स्वरूपी है, चैतन्य स्वभाव वाला उपयोग स्वरूपी जीव है, चाहे निगोद रूप अवस्था हो या सिद्ध रूप अवस्था हो। अब सिद्ध और संसारी में दो भेद पड़ गए, संसारी और सिद्ध। ये भेद में क्या हेतु है जिससे ये भेद देखा जा रहा है? कि जो जीव देह में वर्त रहे हैं वे संसारी हैं, और जो देह बिना वर्त रहे हैं वे सिद्ध हैं। वर्त तो सभी रहे हैं। अब जो संसारी है उसके जरूर से संयोग में देह होगी, क्योंकि उनकी संसार अवस्था का वर्ताव ही ऐसा है कि वे देह में वर्तते हैं। ठीक है। अब जब जीव की, किस जीव की? एक इंद्रिय आदि नहीं, अभी जीव माने उपयोगमयी जीव। अब उपयोगमयी जीव की स्वतः ही ऐसी हीन अवस्था हुई है कि उसके ज्ञान का उघाड़ मात्र स्पर्शन इंद्रिय के विषय को जानने लायक रह गया। तो उसके संयोग में भी उसी प्रकार का शरीर है, संयोग भी फिर उसी प्रकार का। आज अपन मनुष्य को देखें, संगी त्रियंचों को देखें, तो उनके ज्ञान का उघाड़ उतना खिल गया है
कि वे 5 इंद्रिय के विषयों को और मन से जानने में आने वाले विषयों को जान सके, ऐसी उस उपयोग रूपी जीव की वर्तमान दशा में इतना उघाड़ है। अब संसारी है तो वो उस प्रकार की देह में संयोग है, और ये इसके उघाड़ ही कम है, इसलिए ये इस प्रकार की देह का संयोग है। ये देह का संयोग है इसलिए उघाड़ कम है, ऐसा नहीं लेना है। फर्क इतना है, फर्क पड़ गया ना। जरा अपन ने अपना एंगल पलट लिया समझने का। अभी अपन ऐसे समझें कि जो पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक, वनस्पति कायक, ऐसे उन काया में रहे हुए जीवों का उघाड़ कम है, ऐसे नहीं। इनकी उघाड़ दशा ही इतनी रह गई है कि इनको देह का संयोग तो रहेगा ही, तो ऐसी ही देह का रहेगा। पकड़ में आई ना बात? मूल बात इधर से पकड़ना है, क्योंकि जीव को जब भी पकड़ना हो तो उपयोग स्वरूपता से पकड़ना है, क्योंकि जीव का वो त्रैकालिक सर्वनिर्दोष लक्षण है। त्रैकालिक है, सर्व रूप से निर्दोष है, उपयोगमयी जीव। अब देखो आगे गुरुदेव क्या फरमाते हैं। तो ये जीव पानी के जीव रूप हुआ, ऐसा कैसे? संक्षेप में कहा, पूर्व में ऐसे भाव किए हैं इसलिए। यानी क्या किया इसने, आखिरकार क्या अपराध किया कि अपने स्वरूप की विराधना की, है ना। अपने स्वरूप की विराधना कहो, इसी को दूसरे शब्दों में कहो तो जिन शासन की विराधना की। दूसरे शब्दों में एक ही बात है, स्वरूप की विराधना यानी जिन शासन की विराधना, जिन शासन की विराधना यानी स्वरूप की विराधना। तो इसने विराधना की, तो विराधना में इसके जो मोह राग देश के उस समय होते हुए परिणाम थे, उनके निमित्त से इस प्रकार के इस प्रकृति वाले ऐसे ही कर्मों का उपार्जन हुआ, और उनके उदय के निमित्त से इसकी वर्तमान दशा अभी हीनी है, और वर्तमान दशा हीनी है तो इस हीनी दशा में ऐसे ही शरीरों का संयोग, ऐसे करके है बात। अब ये इतनी बात क्यों की कि आगे की बात समझना है। देखो, इसे शरीर निरोग कैसे, अपन सब रहते ना एक समाज के अंदर, तो अपने को कई लोग ऐसे जानने में आते हैं जो अत्यंत निरोग हैं, और कोई ऐसे जानने में आते हैं जिनके रोग बहुत गंभीर है, कोई ऐसे जानने में आते हैं जिनके सामान्य रोग हैं, और कोई ऐसे जानने में आते हैं कभी रोग है कभी निरोग है। ऐसा ख्याल में आता है कि नहीं जानने में अपने। अब देखो, इसे शरीर निरोग कैसे, तो सुनो भाई, निरोगता शरीर की अवस्था है, और वह कर्म के निमित्त से हुई है। क्योंकि जो कुछ भी जीव की साथ संयोग है, शरीर का संयोग है ना, तो निरोगता रोगता किसका भाव है, जीव का कि शरीर का? शरीर का भाव है। तो वो शरीर से जो मिला और उसमें जो रोग निरोगता की दशा चल रही है, वो रोग निरोगता की दशा संयोग में चल रही है, और संयोग जितने जीव को मिलते हैं उसमें कर्म का उदय निमित्त होता है। निमित्त होता है, कर्म के उदय से नहीं मिलते योग्यता प्रमाण है। ठीक है। पूर्व में अपने स्वभाव को चूक कर शुभ भाव किया, निरोगता कैसे मिली? देखो, पूर्व में अपने स्वभाव को चूक कर शुभ भाव किया, उसके फल में वे कर्म बंधे, और उनके निमित्त से संयोग में रहे शरीर में साता दिखती है। ये कार्य भी इसने कैसे किया? स्वभाव को चूक कर किया। ख्याल में ली बात? गुरुदेव की बात बहुत गहराई से वर्णन आता है। वर्तमान भूल से रोग नहीं होता। अपन कहें कि ये सुबह टहलने नहीं जाते इसलिए रोगी हैं, ये इस प्रकार का इनका
रहन सहन है इसलिए रोगी हैं। तो कहा ना इससे नहीं है। सुनो, वर्तमान भूल से रोग नहीं होता और ध्यान रखे इसलिए शरीर निरोग होता है, ऐसा भी नहीं है। बोलो समझ में आई कि नहीं बात? इससे क्या समझना है कि जो अपना 24 घंटे का जो दिन होता है, उस 24 घंटे में अधिकांश घंटे हम इस व्यवस्था में ही लगाते हैं कि यह शरीर कैसे निरोग रहे अथवा जो रोग है वो कैसे दूर हो। और जबकि असलियत क्या है? असलियत ये है कि निरोगता पूर्व के कर्म के निमित्त के से होती है और रोग भी पूर्व कर्म के निमित्त से होता है। तुम्हारे वर्तमान ध्यान रखने से उसमें कोई फर्क पड़ता नहीं है, अपितु इतना जरूर होता है कि जो तुम स्वभाव की आराधना छोड़कर उसमें ही जो एकत्व रूप से वर्त रहे हो, उसमें आत्म स्वभाव की विराधना होकर के शुभ अशुभ भावों के द्वारा कोई ना कोई कर्म का बंधन अवश्य होता है, जिनका उदय अपनी स्थिति प्रमाण में प्रकृति और अनुभाग रूप से आएगा और फिर कोई सहयोग मिलेगा। कर्म सिद्धांत भी समझना हो तो ऐसे ही समझो। वर्तमान भूल से रोग नहीं होता और ध्यान रखे इसलिए शरीर निरोग होता है, ऐसा भी नहीं है। स्वयं स्वभाव को चूक कर शुभ अशुभ भाव किए उसके फल में कर्म बंधे, फल में माने उसके निमित्त से कर्म बंधे और निमित्त के उसके फल, फल माने निमित्त में से जो कर्म बंधे वे कर्म के उदय के निमित्त से जो संयोग उपस्थित हुए शरीर में रोग निरोगता के। तो कैसे रोग दूर होता है, समझ में आई बात? अब आगे देखो, सिद्ध दशा में अकेला शुद्ध आत्मा रह गया, वहां कोई शरीर ही नहीं जो रोग निरोग की बात हो, इंद्रियों की बात हो, मन की बात हो, वहां कुछ इसकी है ही नहीं। तो सिद्ध दशा में अकेला शुद्ध आत्मा रह गया, इसलिए सिद्ध भगवान सबसे बड़े हो गए। उन सिद्ध को यदि प्रमुख स्वीकार करना हो तो, यदि तुम्हें लगता है कि इस जगत में कोई बड़े से बड़े आत्मा हैं तो वे सिद्ध परमात्मा हैं, और ऐसी उनकी प्रमुखता, उनका बड़ा भाव स्वीकार करना हो तो हीन दशा और हीन दशा जिस भाव से प्राप्त होती, दो बातें। एक तो वर्तमान में वर्तती हुई दशा में रही हीनता, और जिस भाव के फल में हीन दशा मिलती है उन सब की भावना छोड़ दो। यदि सिद्धों के कुल का अपने को मानते हो, यदि सिद्धों को अपन सब में यदि सर्वश्रेष्ठ मानते हो, यदि सिद्ध इस जगत के सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम और सर्व ओर से सादि अनंत काल तक सुखी प्राणी हैं, ऐसा यदि मानते हो तो अपनी पर्याय में जो वर्त रही हीनता है उसका भी लक्ष्य छोड़ दो, और हीनता जिस भाव से प्राप्त होती है उसका भी लक्ष्य छोड़ दो। अब अभी अपन ने ऊपर का पैराग्राफ पढ़ा तो उसमें क्या बात आई कि स्वयं स्वभाव को चूक कर पूर्व में शुभ भाव किए अशुभ भाव किए, यानी ये बात आ गई अपने सामने कि स्वभाव को चूकने से और शुभ अशुभ भावों से दशा में हीनता होती है। हाँ, अभी निगोद से नहीं मिलाना है, अब सिद्धों से मिलानी है। निगोद तो हमारी कैटेगरी में आ गया। क्यों आ गया? कि वे भी हीनता से परिणमित और हम भी हीनता से परिणमित। अवस्था की अपेक्षा, स्वभाव की अपेक्षा से वे भी पूरे, हम भी पूरे और सिद्ध भी पूरे। लेकिन जब अवस्था की अपेक्षा
निगोद भी अधूरी अवस्था वाले और हम भी अधूरी अवस्था वाले। तो हीन दशा है जानना, अपनी अवस्था में हीनता है, अल्पता है, अपूर्णता है, विपरीतता है, वो जानना, लेकिन उसका लक्ष्य छोड़ दो। एक जगह आज ही पढ़ा मैंने कहीं कि जिसको ऐसी संदेह बरतता है कि हम मिथ्या दृष्टि हैं कि सम्यक दृष्टि, वो नियम से मिथ्या दृष्टि है। जिसको ये संदेह बरत रहा है, संशय चल रहा है कि मैं मिथ्या दृष्टि हूं कि सम्यक दृष्टि, अथवा मेरा मिथ्यात्व अभी है कि दूर हो गया, तो नियम से मिथ्यात्व है। ये गुरुदेव का बोल आया, कहीं पढ़ा था मैंने आज ही। अब अपने सामने फिर 108 नंबर की गाथा रखो। दो जीव के दो प्रकार, संसारी और सिद्ध। तो सिद्ध कौन है कि सिद्ध इस जगत के सर्व आत्माओं में सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम और पूर्ण सुख को प्राप्त पूर्ण अवस्था में बरतने वाले जीव हैं। ठीक है ना? तो यदि तुम्हें उनको इस जगत के सर्वोत्तम पने स्वीकार करना हो तो क्या करना कि अपनी अवस्था में बरतने वाली जो पामरता, हीनता है, उसका लक्ष्य छोड़ो और जिन शुभ अशुभ भावों के निमित्त से ये हीन दशा का फल मिलता है, उन शुभ अशुभ भावों का लक्ष्य छोड़ो। दो बातों को छोड़ना है कि वर्तमान में जो राग आदि भाव शुभ अशुभ वर्त रहे हैं वे, और अवस्था में वर्त रही अपूर्णता, ये दोनों लक्ष्य में लेने लायक नहीं है। ये कहना है इस 3-4 लाइन में। उन सब की भावना छोड़ो तो किसकी करें प्रभु? के स्वभाव की भावना करो। यदि तुम स्वभाव की भावना माने अपने को स्वभाव स्वरूप स्वीकार करते हो, अपने को स्वभाव रूप अंगीकार करते हो, उसकी प्रतीति करते हो, उस रूपता में ही अपने को देखते और जानते हो, तो तुमने सिद्ध को प्रमुख माना अथवा तुमने सिद्ध को प्रभु माना कहलाएगा। बोलो, बात तो गंभीर है। सिद्ध कैसे प्रभु हैं? जिस भाव से वे सिद्ध हुए, वो भाव यानी अपने निज ज्ञायक परमात्मा के आलम्बन और उसकी एकाग्रता से सिद्ध हुए ना, वही भाव हमें आलम्बन के योग्य है। और जिस भाव से हम 4 गति में भटक रहे हैं, वो कोई भाव और वह अल्पता, वो किसी भी रूप में आलम्बन के योग्य नहीं है। अब यहां निगोद और हम एक में रखो। क्यों? अल्पता की अपेक्षा। क्योंकि अभी तो 2 भेद रखना है ना, संसारी और सिद्ध। तो सिद्ध के अतिरिक्त संसारी में निगोद भी है और हम भी हैं। देखो नीचे और है, यह जीव मन रहित क्यों हो गए? कि पंचेंद्री पने के उघाड़ की योग्यता नहीं रही, इसलिए मन का निमित्त पना भी गया। लो आ गई बात स्पष्ट। किस एंगल से आई? वही जो एंगल अपन ने अभी पहले विचार में दिया कि इसके वर्तमान ज्ञान की अवस्था में ऐसा उघाड़ ही नहीं बचा कि जो मन संबंधी विषयों को जान सके, इसलिए मन का निमित्त पना भी ना रहा। मन का निमित्त नहीं है इसलिए नहीं जान सकता, ऐसे नहीं है बात। इसके जान नहीं सकने की योग्यता का प्रकटपना है पर्याय में, इसलिए निमित्त में मन नहीं है। एंगल का फर्क है, बात तो वही की वही है, बात कोई नई थोड़ी आई है। विचार करने में दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? क्योंकि जब भी अपन अपने स्वरूप का विचार करें अथवा किसी जीव का विचार करें, तो जीव का विचार जीव की तरफ से करोगे कि अन्य की तरफ से करोगे?
बच्चे को बोला कि शक्कर चाहिए, तो शक्कर उठा लाओ। तो शक्कर, तो उसने पूछा कहाँ है शक्कर, तो कहा वो नीले रंग का डिब्बा है, उसमें है शक्कर। अब कदाचित वहाँ नीले रंग के और भी डिब्बे हों, तो वो लड़का, अब बच्चा जो है वो निर्णय काय पे से करेगा, नीले रंग से करेगा कि शक्कर से करेगा। समझदार है ना बच्चा, तो आपने मंगाई है शक्कर जिस किसी प्रयोजन से, तो उससे कहा, उसको पता नहीं कहाँ, तो वो नीले रंग के डिब्बे में। अब वो नीले रंग के कदाचित और भी डिब्बे हों, तो अब वो निर्णय कैसे करेगा, नीले रंग से करेगा कि उसमें रही शक्कर से करेगा। तो संसारी जीव देह में वर्तते हैं, ये बात जब कही तो इसका निर्णय देह से करोगे कि जीव के उपयोगमयता से करोगे। तो धन्य है गुरुदेव श्री जो हमें मिल गए, इसलिए हम भी धन्य हो सकते हैं। उघाड़ की योग्यता अपने कारण से है ना। सही बात है ये बात कि भक्ति तो सबके अंदर हो सकती है, लेकिन भक्त को जिनकी भक्ति है उनसे कुछ मिले तो लाभ है, और भक्त तो हो गए मिला कुछ ही नहीं, तो ऐसी भक्ति भी निरर्थक जाए, क्या फायदा है। और ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम जिनके भक्त हैं उनसे हमें मिल नहीं रहा, लुट रहा है। यहां तो जितना चाहो उतना लो। 45 वर्ष तक दिन में 2 बार इतना माल लुटाया है, और वो अपने पास 10,000 प्रवचन तो रिकॉर्डेड हैं। और यदि सदगुरु प्रसाद मिला लो, जिसमें उस समय ही हाल के हाल लिखे होते थे और शाम को वो छपता था, अगले दिन या शाम को, उन्हें मिलाओ तो अधिक है, और 5-6 हजार प्रवचन बढ़ जाएंगे। 10,000 तो रिकॉर्डेड है। अब जैसे जो अपन पढ़ रहे हैं ये रिकॉर्डिंग में नहीं है, ये रिकॉर्डिंग में नहीं है, लेकिन सदगुरु प्रसाद में लिखा हो गया था, इसलिए अपने पास है। वहां शॉर्ट हैंड में कोई प्रवचन में लिखता था, फिर उसका शाम को उसका संपादन करके रामजी भाई देखते थे, फिर रामजी भाई को भी उसमें कुछ लगता था तो गुरुदेव को दिखाते थे, इसके बाद वो छप के आता था। वो याद होगा ना, एक बड़े बड़े रजिस्टर आए थे अपने पास भी, सदगुरु प्रसाद। उघाड़ की योग्यता अपने कारण से है। यह जीवास्तिकाय की बात चलती है। वह जीव अपने स्वभाव को चूक कर अपनी हीन दशा करते करते मन रहित हो गया। कैसे मन रहित हो गया? इस प्रकार, अब ये थोड़ी बात आगम से ली गुरुदेव ने, ये भी देख लो। इस प्रकार एकेंद्रिय पने में पृथ्वी में लगातार जन्म ले तो 70 कूड़ा कोड़ी सागरोपम तक रहता है। फिर बादर, निगोद, अग्नि इत्यादि में लगातार 70 कूड़ा कोड़ी सागरोपम तक रहे, इससे अधिक समय नहीं रहे। अब कोई एकेंद्रीय पने से रहे ही नहीं, निकले ही नहीं, तो वो पृथ्वी से जल, जल से अग्नि, अग्नि से वायु, ऐसे पलटता रहता है। ख्याल में आई बात? पर एक ही प्रकार की काया में 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम तक अधिकतम रहेगा। आगम की बात है, गुरुदेव ने प्रस्तुत करी अपने सामने। बात चलती है ना एक इंद्रिय की, तो देखो इससे अधिक समय ना रहे और अपना तीव्र विरोध भाव चालू रखे। विरोध भाव क्या? स्वरूप का विरोध। तो अपना तीव्र विरोध भाव चालू रखे और एकेंद्रीय पने की योग्यता रखे, तो एकेंद्रीय पने में जन्म मरण किया करता है। वायु का जीव पृथ्वी हो जाता है, ऐसे करके उसका संक्रमण, वो परावर्तन चलता रहता है। संक्रमण शब्द नहीं है, परावर्तन शब्द चलता रहता है इत्यादि। ऐसे एक एकेंद्रिय में से दूसरे एकेंद्रिय के भव करते करते असंख्य पुद्गल परावर्तन तक वहां जन्म मरण करता है। इसलिए यहां कहते हैं कि भैया वहां से निकल आए हैं हम। दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रस्तणी। जब उसकी ही इतनी महिमा गाई, वो लट पिपील और वो इल्ली आदि की,
तो हम तो मनुष्य भव, जैन आर्य देश, मनुष्य भव, जैन कुल, 5 इंद्रियां, मन, सब, तो वो सब मिला है। क्यों? क्योंकि अंतरंग में ऐसी उघाड़ दशा की योग्यता खिल गई है, इसलिए। अब ये उघाड़ दशा का लक्ष्य मत करो, और जिन भावों से ये मिली उनका भी लक्ष्य मत करो। मैं त्रैकालिक ध्रुव स्वरूप ज्ञानानंद वीतराग तत्व हूं, उसका लक्ष्य करो, स्वभाव की आराधना करो, तो पुनः इन गतियों में नहीं भटकना पड़ेगा। और जो जगत के सर्वोत्तम आत्मा हैं उनमें हम उस समाज में शामिल हो जाएंगे। इसलिए यहां कहते हैं कि ज्ञान की हीन दशा करी, राग हीन दशा की, ज्ञान की हीन दशा की, राग की और निमित्त की भावना करने योग्य नहीं है। क्या करें, हमारा तो इतना ही क्षयोपशम है, बात ज़्यादा सूक्ष्म हो तो समझ में नहीं आती। ये तुमने क्या किया? अपरिमित, अमर्यादित, बेहद ज्ञान स्वभाव के धनी तुम अपनी वर्तमान पर्याय की जो अपूर्ण योग्यता है वो लक्ष्य में लेने लायक नहीं, उसका रोना रोने लायक नहीं। समझ में क्यों नहीं आता? समझने की जिज्ञासा चेष्टा हो, वो विषय, ये अभी ऐसी ज्ञान की योग्यता खिल गई है कि जिस विषय को समझना चाहो वो विषय समझ में आ सकता है। नहीं है ऐसा, सच्चाई है। किसान होते ना जो, अपने को लगता है कि ये तो निरे बुद्धू लोग हैं, ये समझते ही नहीं कहाँ खाना, कहाँ उठना, कहाँ बैठना, लेकिन वो खेती आदि के सब कार्यक्रमों में होशियार हैं कि नहीं। यदि वे मवेशी रखते हैं घर में तो उनके लालन पालन में होशियार है कि नहीं। तो कहाँ से आया ये ज्ञान का उघाड़? है तो सही, पर दिशा कहाँ है? ये वाली बात है। देखो, 3 बातों की भावना का करने योग्य नहीं, ऐसा यहाँ फरमाया। ज्ञान की वर्तमान जो दशा है उघाड़ रूप, उसकी भावना करने योग्य नहीं है। राग जो चल रहा है, भले शुभ हो, अशुभ हो, मंदता वाला हो, तीव्रता वाला हो, वो भावना करने योग्य नहीं है। और निमित्त चाहे सदनिमित्त हो कि बुरे निमित्त हो, निमित्त की भी भावना करने योग्य नहीं है। यदि उनकी भावना करी तो लगातार ऐसे एक इंद्रिय के भव करना पड़ेगा। चेतावनी है, ये चेतावनी है। यह बात सर्वज्ञ के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं नहीं है। वीत राग और सर्वज्ञ दशा पूज्य है। वह दशा प्रकट न करे और हीन परिणमन करे तो अपने कारण से है, और जड़ की पर्याय जड़ के कारण से है। क्या करें, दर्शन मोहिनी का तीव्र उदय है। चाहते तो हम भी हैं मोक्ष मार्ग में प्रवेश हो जाए, मोक्ष मार्ग हमारा भी प्रारंभ हो, हम भी उसमें प्रयाण करें, लेकिन वो तुम नहीं कर रहे हो, तुम्हारा अपराध है। दर्शन मोहिनी का कोई अपराध नहीं है। तुम अपने चैतन्य स्वभाव की संभाल करो तो दर्शन मोहिनी तो भागता फिरेगा। क्यों? क्योंकि उसमें फिर निमित्त रूप से ऐसी ही योग्यता पड़ी है। एक में समुच्चय स्थावर लिए और एक में मन रहित लिए, 2 बातें कर दी एक साथ, है ना। संसारी जीवों का वर्णन चल रहा है तो एक में समुच्चय स्थावर ले लिए और एक में मन रहित लिए। तो मन मिला तो जीव की योग्यता से मिलता है, और मन नहीं मिलता तो वह भी जीव की योग्यता से नहीं मिलता। कर्म के कारण कुछ भी मन के मिलने और नहीं मिलने का कोई भी कारणपना कर्म पर नहीं डालना। ऐसा समझकर, कर्म के कारण नहीं ऐसा समझकर, कर्म की भावना छोड़कर द्रव्य स्वभाव की भावना करे
तो धर्म होता है, और ऐसी भावना ना भाए तो हीन दशा होती है। और ऊपर आ गया है वर्णन, 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, एक में कितना होता है मालूम? अंदाज करोगे ना तो अनुमान लगाना भी कठिन पड़ जाएगा। अपन त्रस्की पर्याय को 2000 सागर, अब 70 कोड़ा कोड़ी सागरों के सामने 2000 सागर कितना छोटा है ना। और वो भी बहुत बड़ा है। और सर्वार्थ सिद्धि का 33 सागर अपने को कितना, 7वें नरक का हो कि सर्वार्थ सिद्धि का हो, 33 सागर कितना बड़ा लगता है। तो ये तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर। सच कहते हैं लॉटरी लगी है अपनी। तो अपन सिर्फ इसको इस बात में ही गंवा दें, वर्तमान की अनुकूलताओं के संजोने में और निमित्तों की देखरेख में और परिणामों की मंदता तीव्रता के हिसाब किताब में, तो सच में अपन बहुत घाटे में रह जाएंगे। अभी अपना सारा जितना भी जो चल रहा है उद्यम उपक्रम प्रयत्न, वो यदि इस दिशा में चल रहा है, अनुकूल निमित्तों को अनुकूल संयोगों को जुटाने में और परिणामों की हिसाब किताब में कि मंदता रहे, तीव्रता ना हो, ऐसा ना हो, वैसा ना हो, तो सच में अपन ये नरभव हार जाएंगे। और ये ऐसे ही नहीं मिला है, समझो कि हाँ, वो जैसे किसी की बहुत विपन्नता हो, भोजन ही नहीं मिलता हो और उसे खरब 2 खरब की लॉटरी लग जाए, करोड़ों की नहीं, खरब 2 खरब की, ऐसी लॉटरी लगी है। हाँ, ज्ञान की तरफ से देखो ना, ज्ञान की अत्यंत हीन दशा माने महाविपन्नता। और अब ज्ञान का ऐसा उघाड़ और सर्व ओर से समझने की जिज्ञासा। यदि इतना भाव जागृत हुआ है तो लॉटरी नहीं लगी तो क्या हुआ है। और अब भी हम यदि ये समझो अवसर बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा। हाँ, यानी ये कोड़ा कोड़ी सागरों की बात करते हो, उनके सामने 50, 60, 70, 80 वर्ष की आयु, कुछ आयु गिनी जाएगी क्या? न समुद्र में से एक बूंद जल जितनी भी नहीं है। तो गुरुदेव अपने को जगाते रहते हैं, जागना अपनी जिम्मेदारी है। 112 गाथा पढ़ते हैं अपन। ए दे जीवनी काया पंचविधा पुण्विकाई या दिया मण परिणाम विरहिदा जीवा एगेंदिया भणिया। ये पृथ्वी का एक आदि जीव निकाय 5 प्रकार के सभी मन परिणाम विरहित जीव एकेंद्रिय कहे। ये निकाय माने होता है समूह। तो ये 5 प्रकार के समूह हैं जिसमें जीव एकेंद्रीय जीव की यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। इन पृथ्वी कायक आदि 5 प्रकार के जीव निकायों को मन परिणाम रहित एकेंद्रीय जीव भणिता नाम सर्वज्ञ ने कहा है। टीका, यह पृथ्वी कायक आदि 5 प्रकार के जीवों के एकेंद्रीय पने का नियम है। नियम है ये। फिर वहीं से समझना शुरू करना कि जीव की वर्तमान अवस्था में ज्ञान स्वरूपी जीव, उपयोग स्वरूपी जीव की वर्तमान अवस्था में इतनी हीन रूप जो दशा है, तो उसको संयोग में ये पृथ्वी काय, अग्नि, वो जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय, ऐसे शरीर मिले हैं और इनमें वह वर्त रहा है। ऐसे जीवों को एकेंद्रीय पना कहा गया है और उनका ये नियम है, वो यहाँ कहते हैं। कैसे समझना? पृथ्वी कायक जीवों का नियम नहीं।
जीव जिनके उघाड़ दशा इतनी हीन है और निमित्त में ऐसा देह मिला है, ऐसे वे 5 प्रकार के समूह निकाय, उन जीवों की स्थिति परिस्थिति का ये नियम है। स्वभाव का तो नियम सिद्धों समान है, पर वर्तमान परिस्थिति का नियम। पृथ्वी कायक आदि जीव स्पर्शन इंद्री के यानी भाव स्पर्शन इंद्री जो उघाड़ की दशा, आवरण के क्षयोपशम के कारण शेष इंद्रियों के यानी 4 भावेंद्रियों के आवरण का उदय तथा मन नाम भाव मन के आवरण का उदय होने से वे मन रहित एक इंद्रिय है। आया था ना प्रश्न कि वचन आदि भी नहीं है, तो वो बात यहाँ नहीं है। यहाँ 5 इंद्रिय और मन के संदर्भ से इतनी चर्चा है कि उनकी उघाड़ दशा इतनी ही है कि उनके सिर्फ स्पर्शन इंद्रिय ही है। कहाँ? अंतरंग ज्ञान की उघाड़ दशा में। और उदय जो गिनाया वो भी अपने ही परिणाम में ऐसा उदय नहीं है कि 4 भावेंद्रियों का भाव उदित हो। आवरण है, आवरण मान नाम उघाड़ नहीं है, ऐसे समझना। कर्मों का आवरण ज्ञान पर नहीं होता कभी भी। ज्ञान के भाव को कर्म आवृत नहीं कर सकते, न किया। क्यों नहीं कर सकते? कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कैसे करे। तो फिर यहां क्या कहना है? ये वाली भाषा अपने को पढ़ना गुरुदेव ने सिखाया है कि जब आगम में इस प्रकार का लेख हो तो समझना किस प्रकार से है। ये तो गुरुदेव ने सिखाया ना अपने को कि वो जीव की वर्तमान ज्ञान की स्थिति, दशा, अवस्था, हालत, उसमें उसका जो भाव उघाड़ रूप ज्ञान है, उसमें सिर्फ स्पर्शन इंद्रिय के विषय को जानने की योग्यता है। अन्य 4 प्रकार के इंद्रियों के जो विषय हैं उनको जानने की योग्यता नहीं है, और मन के जो विषय हैं उनको जानने की योग्यता नहीं है। इसलिए उन जीवों को उस दशा के कारण मन रहित एक इंद्रिय कहा गया है। ये वाली बात है। देखो गुरुदेव का थोड़ा सा व्याख्यान देखते हैं। यह पृथ्वी आदि 5 प्रकार के जीव हैं और मनोयोग के विकल्पों से रहित हैं वे एक इंद्रिय जीव। तो वे बिना मन के कैसे हुए? क्या हो गया जो उन्हें मन नहीं है? कि आत्मा उपाधि रहित है, उसकी भावना जो छोड़ देता है वह जीव मन रहित हो जाता है। क्यों करके? असंगी हो गया। संगी से अपन इधर से ही चलते हैं, संगी पने से असंगी पना कैसे हो गया? अथवा वो उसके ज्ञान की वर्तमान अवस्था में इतनी हीनता कैसे आ गई कि मनोयोग के विकल्पों से रहित हो गया कि उसने जो यह आत्मा जिसका निरूपाधि स्वरूप है, उस आत्मा की भावना नहीं करी, छोड़ दी। यानी करी नहीं, छोड़ दी का अर्थ करी नहीं, तो वह जीव मन रहित हो जाता है। आत्मा के शुद्ध परिणाम रहित और अशुद्ध परिणाम सहित के जीव एक इंद्रिय पना पाते हैं। लो, एकदम बात ऐसी है कि लाल बत्ती वाली है, रेड सिग्नल है ये। कैसा? कि आत्मा के शुद्ध परिणाम से रहित रहोगे और अशुद्ध परिणाम कौन कौन से? उपयोग के 3 प्रकार, शुद्ध उपयोग, शुभ अशुभ 2 प्रकार के। तो शुभ अशुभ उपयोग को प्रवचन सार में अशुद्ध उपयोग कहा। तो उपयोग के 2 प्रकार बने, शुभ अशुभ एक में ही समा गए अशुद्ध उपयोग में, तो 2 प्रकार बने, शुद्ध उपयोग और अशुद्ध उपयोग। ठीक है ना? अब शुद्ध उपयोग के परिणाम रहित रहा और शुभ अशुभ परिणाम माने अशुद्ध परिणाम सहित रहा, वे जीव एक इंद्रिय पना पाते हैं। कल भी आई थी बात। अपने को तो लगता है ना यहाँ अपने को एक इंद्रिय जीव कैसे बचे, उनके प्राण, ये वाली बात नहीं चल रही है।
हम एकेंद्रीय पने को प्राप्त होने से कैसे बचे, इसकी बात चल रही है। समझ में आई बात? हम एकेंद्रीय पने में ना पहुंच जाएं, हमारे ज्ञान की इतनी अल्पता ना हो जाए, उसकी स्थिति भी अपने को भयावह सामने करी, 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की, और उसकी हीनता की दशा भी सामने आ गई। अब उससे बचना है तो क्या करना कि शुभ अशुभ परिणाम को छोड़कर शुद्ध परिणाम में परिणमित जो जीव होते हैं वे क्रम से सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं, और जो शुद्ध परिणाम से रहित हैं और अशुद्ध परिणाम में ही प्रवर्तन करते हैं वे क्रम क्रम से निगोध को प्राप्त होते हैं। निगोध कहोगे एक इंद्रिय को, एकदम सीधी सच्ची बात है, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु वाली बात ही नहीं है, सीधी सीधी बात है। जब जीव पंचेंद्रिय मनुष्य था तब आत्मा का भान करके असंख्य प्रदेश में केवल ज्ञान के दीपक प्रकट उठे ऐसी योग्यता थी, परंतु आत्मा का भान न करके आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान करके विकार और पुण्य की भावना भाकर एक इंद्रिय पने को प्राप्त होता है। लो सुनो, बात कड़क है। अपने को लगता आर्त ध्यान रौद्र ध्यान तो सिर्फ पाप का ही भाव होगा, अरे ये शुभ परिणाम भी आर्त ध्यान रौद्र ध्यान ही है, क्योंकि धर्म ध्यान तो नहीं है ना, 4 प्रकार के ही तो ध्यान कहे, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान, और शुक्ल ध्यान धर्म ध्यान की उग्रता को कहा। तो पुण्य का परिणाम भक्ति का, पूजा का, दया का, दान का, व्रत का, यह आर्त रौद्र में आया, उसका फल एक इंद्रियपना है। लो, क्योंकि भावना क्या भाई तुमने, पुण्य परिणाम होते हैं वो तो सम्यक दृष्टि साधक को भी होते हैं, मुनिराज को भी होते हैं, लेकिन उनको उसकी भावना नहीं होती, इसलिए वे केवल ज्ञान प्रकट करके पूर्णता को प्राप्त करते हैं। और जिनको पुण्य भाव की भावना होती है वे नियम से क्रम क्रम से निगोधपन में जाते हैं। ये बात गुरुदेव ने ऐसे कैसे बोल दी कि ऐसे कैसे क्यों बोल दी? 16वां पद याद कर लो, 6 डाला का, तय तय चै थावर्तन धरे यो परिवर्तन पूरे करे। तो वहां कैसे पहुंचा था? स्वर्ग में। स्वर्ग में पाप करके पहुंचा था कि पुण्य करके पहुंचा था? तो पुण्य करके ही गया था, पुण्य की भावना से गया था, और फिर वहां से थावर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, उसमें लिखा है कि नहीं? चेहरा था, मिलान तो हो जाएगा, बात समझ में आनी चाहिए। इस शरीर की स्थिति 25-50 वर्ष की होती है, परंतु उतने समय में उपाधि का पार नहीं होता इसको। कितनी स्थिति है, छोटी सी स्थिति है ना। अपने जरा सा इधर जोर डालो तो 2023 निकल करके 1 साल कब व्यतीत हो गया मालूम नहीं पड़ रहा है। कहाँ मालूम पड़ता है? अभी अपन सोनगढ़ की प्रतिष्ठा में जनवरी में गए थे, अगली जनवरी कब आ जाएगी मालूम नहीं पड़ेगा। अपने को यहां वार्षिक उत्सव मनाते मनाते 27 साल हो गए, मालूम नहीं पड़े, मालूम नहीं पड़ते हैं। छोटी सी स्थिति है, और उतने समय में उपाधि का पार नहीं। ये लाओ, ये लाओ, ये लाओ, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, शरीर फू हो जाएगा भैया। और अभी जिनका परिचय वर्तता है ना, ये माता, ये पिता, ये भाई, ये पत्नी, ये पुत्र, ये पुत्री, ये पुत्रवधू आदि इत्यादि, ये जीव कहीं दिखाई नहीं देंगे तुम्हें। सच में एक को थोड़ा शांति से विचार करो तो एकदम रोंगटे खड़े हो जाए। स्थिति है जिनके बिना हमको 1-2 दिन साथ नहीं रहे तो घबराहट होने लगती है। फिर सोचो जरा कहाँ जाएगा। अज्ञानी को इसकी खबर नहीं,
आत्मा मनातीत है, मन से पार है, उसकी भावना न करके अशुद्धता की भावना करता है, वह क्रम से हीन दशा को प्राप्त करके मन रहित हो जाता है। देखो उदाहरण, एक पत्थर ऊंचा फेंका हो तो वो नीचे आए बिना नहीं रहता। उसी प्रकार कोई ऊंचा होकर पंचेंद्री हुआ हो तो भी आत्मा का भान नहीं होने के कारण नीचे की दशा एकेंद्री में आए बिना नहीं रहेगा। यदि वो पत्थर जो ऊंचा फेंका है, यदि जहां फेंका है उस स्थान को प्राप्त कर गया तो नहीं आएगा। जैसे फेंका हो 2 मंजिल पे, अब 2 मंजिल पे जहां फेंका वहां पहुंच गया है तो नहीं आएगा। ऊंचा तो आया, ऊंचे तो आ गए हम, पर ऊंचे आकर के इस चैतन्य स्वरूप की भावना वाले स्थान को नहीं प्राप्त किया। ये सुख की जो थाती है, इस थाती को प्राप्त नहीं करा तो नियम से क्रम से नीचे जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। है ना, अरिहंत परमात्मा भी रोकना चाहे तो नहीं रोक सकते हैं। भाई बहुत सावधानी और बहुत जिम्मेदारी का अभी अपने पास अवसर आया है। क्योंकि त्रस 2 इंद्रिय से पंचेंद्रिय की स्थिति 2000 सागर की है, वह पूरी हो जाने पर एकेंद्रिय पने को प्राप्त होता है। स्वभाव को सुना नहीं, इसलिए हीन दशा को प्राप्त हुआ। सुना नहीं माने सुनकर, गुना नहीं तो सुना नहीं। एकेंद्रीय जीव की दया पालने की या उस दया से धर्म होता है, ये वाली बात यहाँ एकेंद्रीय के प्रकरण में नहीं चल रही है, ये ध्यान रखना। हाँ, अब अपन यहाँ ये हिसाब लगाने लग जाए, देखो अग्नि में भी जीव है, वायु में भी जीव है, तो पंखा कम चलाओ, ऐसा करो वैसा करो, ये वाली बातें यहाँ नहीं चल रही। वो बात तुम्हारा जैसा विवेक जागृत हो वो अलग बात है, पर यहाँ तो मूल बात चल रही है कि तुम एकेंद्रीय पने में से निकल करके आए हो, फिर ना चले जाना, इसकी बात चल रही है। एकेंद्रीय पर्याय का ज्ञान कराकर शक्ति से तू सर्वज्ञ है ऐसा बताते हैं। उल्टा पड़े तो हीन होता है और सुलटा पड़े तो सर्वज्ञ होता है, यह समझाने के लिए ये बात है। शेष चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय।